आप लोग का रिजल्ट आ चुका है। अमित 85 मार्क्स लाकर टॉप किए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक होनहार लड़के ने जिंदगी और मौत के बीच मौत के झूले को चुना। चलिए देखते हैं इस व्यथा को शुरू से। ये कहानी है लखीसराय जिले के बढ़ैया गांव की। जाओ बेटा, मन लगाकर पढ़ना। अपनी जमीन साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसा लाया हूँ। बड़ी बहन और छोटी भाई का जिम्मेदारी तुम पर है। डॉक्टर बनकर आना और मेरा सपना साकार करना। तुम ही पे सबको आशा है। जाओ बेटा, मन लगाकर पढ़ना। निकल चला सवारने वो घर का, घोंसले से निकल छूने चला आसमां। पूरा करना है माँ का सपना, पूरा करना है पिता का सपना। हो तेरा सपना ये अमित हैं। इनका जुर्म बहुत बड़ा है। ये जनरल कैटेगरी से आते हैं। ये राहुल है। इनके पिता आरक्षण का लाभ लेकर आज एक अच्छे पद पर हैं। इनके घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये आरक्षित कोटे से आते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारे भावी डॉक्टर्स, आज हम लोग फाइलिंग इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है पार्थियोजेनेसिस और पार्थियोग्राफी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? Yes, sir. ठीक है, बताओ। The main differences between वेरी गुड। और क्लास के बाद ऑफिस में आकर मिलो। May I come in, sir? आओ। क्या नाम है? Amit, बैठो। किस कैटेगरी से आते हो? General. जनरल के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बेटा, पटना का हवा मत लगने देना। जी सर। जाओ, मन से पढ़ाई करो। अमित सुनो, क्या? जरा ये बताना। अरे भाई, घूमने चलेगा? नहीं भाई, मुझे काम है। ओके। अमित के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। वो अपने सारे काम खुद करता था।
पैसों की तंगी इतनी थी कि कई बार आटे को पीकर अपनी भूख मिटानी पड़ी। लेकिन फिर भी अमित ने अपने पढ़ाई को सतत जारी रखा। वहीं दूसरी ओर राहुल होटल में खाता, शांत वातानुकूलित लाइब्रेरी में पढ़ता एवं दोस्तों के साथ मस्ती करता था। बेंचो फाड़ डालेंगे एकदम, ढिंचैक ढिंचैक ढिंचैक। मरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। बैठो। नीट एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो क्यों ना एक क्लास टेस्ट हो जाए। क्या आप लोग सब तैयार हैं? चलिए टाइम अप। कॉपी जमा कीजिए आप लोग। आप लोग का रिजल्ट आ चुका है। अमित 85 मार्क्स लाके टॉप किए हैं। बेटा इतने में नहीं हो पाएगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। नेहा 75 मार्क्स लाके दूसरे नंबर पे है। राहुल आपका 65 मार्क्स आया है। आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, आपका पक्का है। अरे क्या हुआ ना, एक दिन गंगा जी के पनिया में छपाक से एगो लड़की। भाई क्या बोलो? घूमने चलेगा? नहीं भाई, मुझे काम है। अरे भाई सीधा सीधा काहे नहीं बोलता है? पढ़ाई करना है। हाँ, इसे पढ़ना है। तो सबकी किस्मत तुम्हारी तरह थोड़ी है। बाप का पैसा भी, रिजर्वेशन भी, साले आरक्षण की औलाद। क्या बोला बे? क्या बोला? भाई मत झगड़ो। बीच की छुट्टी में अमित अपने घर जाता है। अरे ओ घनश्याम, क्या बात है? रुपया उपया कुछ नहीं दिया अभी तक? बेटवा को पास हो जाने दीजिए, हम आपका पाई पाई चुका देंगे। 6 महीना हो गया, ब्याज का 1 रुपया अभी तक नहीं दिया है। जब औकात नहीं था तो उसको क्यों पढ़ने भेजा शहर? बस कुछ दिन रुक जाइए, हम आपका पाई पाई चुका देंगे। यहाँ रहता, मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा खा लेता, क्यों भेज दिया उसको? अगला 6 महीना में यदि 1 भी रुपया नहीं आया ब्याज का, तो अपने खेत को तुम भूल जाना। अरे भाई कब आया? आज ही। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई आजकल बुरे लोगों के साथ रह रहा है? क्या सच में? विश्वास नहीं होता? चल के देख लो। क्या रे छोटू, तुम आज कुछ ज्यादा परेशान लग रहा है। हाँ जग्गू दादा, वो साहूकार पैसे के लिए मेरे पापा को घर पर बहुत परेशान कर रहा है। अरे साहूकार की ये मजाल जो जग्गू दादा के आदमी को परेशान करे। ले जा साले को ठोक दे। अरे ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तो और क्या करूं? वो साहूकार पैसों के लिए रोज बाबूजी को जलील कर रहा है। तुम्हें पता है इसे हाथ में लेने के बाद जीवन की रेखाएं छोटी हो जाती है, और जितनी रफ्तार से तुम इससे गोलियां चलाओगे उससे दुगनी रफ्तार से गोलियां तुम्हारी तरफ आएगी। तुम इसे हाथ में लेकर अपनी या किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसी हाथ में कलम ले लिया तो उससे तुम अपनी या किसी और की जिंदगी बना सकते हो। चलो यहाँ से। पटना जा रहे हैं, परीक्षा होने वाला है। घर के हालत से तो बाकी भी हो बेटा। एक ही जमीन है, अगर उसे नहीं बचा पाए तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। डॉक्टर बनकर आना और सारी तकलीफें दूर कर देना। माँ जगदम्बा के नाम लेकर जाओ और अच्छे से परीक्षा दे देना।
पास कर गया। यस यस यस, पास कर गए। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गए। क्या हुआ? इधर आओ। $85 का टफ था, मुझे 83 आया है। मैं फेल हो गया हूँ। तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। दूसरी बार में तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। दोस्त, जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। जीतने की चाह में था छोड़ आया घर वो सारा, जीतने की चाह में था छोड़ आया घर वो सारा, हारा हारा सा बेचारा, जीतने की चाह में था छोड़ आया घर वो सारा, जीतने की चाह में था छोड़ आया घर वो सारा, हारा हारा सा बेचारा, हारा हारा सा बेचारा। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि आरक्षण के द्वारा की गई एक हत्या है?